महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। माफी जो ही वही मांगता है जो गलत काम करता है। जिसने गलती ही नहीं की उसको माफी किस चीज की मांगी? आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहाँ 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहाँ आपको दिखेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में राहुल गांधी लेके आ गए भूचाल। राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे अटैक किया रैली में, और राहुल गांधी जी ने कहा कि माफी उनको मांगनी पड़ती है जो कि गलती करते हैं। राहुल गांधी जी वहाँ पे कदम जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए सांगली में गए थे। महाराष्ट्र में सांगली में उन्होंने कहा कि शिवाजी का स्टैचू मोदी जी ने बनाया और वो खड़ा तक नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि उसमें करप्शन हुआ था। लेकिन हमने आज जो कदम जी की मूर्ति बनाई है, आप 50-60 साल के बाद आके देख लेना, कदम जी की मूर्ति आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। राहुल गांधी जी ने ये कहा कांग्रेस की विचारधारा शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले और अंबेडकर जैसे बड़े बड़े महापुरुषों के विचारों से मिलती है। जो उनकी विचारधारा थी वही कांग्रेस की विचारधारा है और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। राहुल गांधी जी ने आगे ये कहा कि अब पॉलिटिक्स नहीं रही, राजनीति पहले होती थी, अब विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, एक तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस की विचारधारा है। तो अब इस देश को चुनना होगा कि किस विचारधारा को इस देश को चलाना है। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि महाराष्ट्र के अंदर तक, लोगों के दिलों तक कांग्रेस की विचारधारा पहुंची हुई है, इसीलिए महाराष्ट्र में ये बार महाराष्ट्र की सरकार बनने जा रही है। मतलब कि कांग्रेस की सरकार और इंडिया अलायंस की सरकार, जिसे वहाँ पे महाविकास आघाड़ी कहते हैं, वो बनने जा रही है। आगे राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मोदी जी ने 20-25 उद्योगपतियों का करीब 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन हमारे किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया। सिर्फ 20-25 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए इस देश के दे दिए गए। राहुल गांधी जी ने कहा जब हमारी सरकार थी तब हमने किसानों का 17,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, लेकिन मोदी जी ने माफ नहीं किया, बल्कि मोदी जी काला कानून लेके आए किसानों के लिए और उनके हक छीनने के लिए वो कानून लेके आए। और फिर किसानों ने उस पर आंदोलन किया। करीब 700 किसान शहीद हुए उस आंदोलन में। जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में 2 मिनट के लिए मौन रखने के लिए कहा कि किसान शहीद हुए, उनके लिए मौन रखा जाए, तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कोई किसान शहीद नहीं हुआ, लेकिन 700 किसान प्रोटेस्ट में शहीद हुए। राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि ये तो हम दो और हमारे दो की सरकार है, ये किसान से नफरत करने वाली सरकार है। राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि मोदी जी को सिर्फ शिवाजी महाराज जी से नहीं बल्कि पूरे देशवासी से और सारे महाराष्ट्र के लोग जिनके दिलों में शिवाजी महाराज बसते हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि शायद हो सकता है कि ये जो शिवाजी महाराज की मूर्ति का प्रोजेक्ट था वो किसी आरएसएस के आदमी को दिया गया, इसीलिए ये मूर्ति गिर गई। राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी पे वार किया और कहा कि आरएसएस जो पहले कहती थी कि जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, आज वो भी कुछ दिनों पहले कहने लगी कि जातिगत जनगणना इस देश के लिए जरूरी है। हम सालों से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार जब भी आएगी वो कास्ट सेंसस करके रहेगी और करके दिखाएगी। यही स्पीच थी जो कि राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में दी और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।